Hello friends, today we learn subordinate clause and types of subordinate clauses. तो friends, clause क्या होता है? Clause is a group of words. It contains subject and predicate. इस पे मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देती हूँ. अगर आपको clause के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करें. तो फ्रेंड्स, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज. तो फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन. फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं क्योंकि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. लाइक अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो स्टैंड अलोन क्लॉज होता है, वो स्टैंड अलोन सेंटेंस होता है. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते, कंप्लीट थॉट नहीं कह सकते. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कंप्लीट थॉट कह सकते हैं, मेन क्लॉज होता है वो. तो फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड किस पे होता है? मेन क्लॉज पे. तो डेफिनेशन क्या है? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. यू मस्ट कनेक्ट देम टू मेन क्लॉजेस टू फिनिश द थॉट. तो फ्रेंड्स, अगर कंप्लीट सेंटेंस करना है, कंप्लीट थॉट बनाना है सेंटेंस को, तो उस पर मेन क्लॉज भी होना जरूरी है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द डॉग कैन ईट वॉट ही वॉन्ट्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे द डॉग कैन ईट ये क्या है? मेन क्लॉज है. वॉट ही वॉन्ट्स ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस. अगर हम सिर्फ व्हाट ही वांट्स को देखते हैं तो ये कंप्लीट थॉट नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. इसमें सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, बट इट कैन नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. तो अगर द डॉग कैन ईट व्हाट ही वांट्स कहेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ. इसमें द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. कैन ईट ये क्या है? वर्ब है. और व्हाट ही वांट्स, इट वर्क इन अ सेंटेंस लाइक ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क हो रहा है सेंटेंस में. तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. इन नेक्स्ट सेंटेंस, आई ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द टास्क दो इट सीम्ड इम्पॉसिबल. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो इट सीम्ड इम्पॉसिबल ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज. और इट डिपेंड ऑन फर्स्ट क्लॉज यानी मेन क्लॉज जो है आई ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द टास्क. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द टास्क ये है मेन क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? दो इट सीम्ड इम्पॉसिबल. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर हम कंप्लीट सेंटेंस करना चाहते हैं तो वो डिपेंड होता है मेन क्लॉज पे. तो फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस. तो यहाँ पे फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड है एडवर्ब क्लॉज. तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज देखने से पहले हम नाउन क्या होता है ये देखते हैं. नाउन किसे कहते हैं? नाउन क्या होता है? कोई भी नाम को हम क्या कहते हैं? कोई वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो तो उसे हम नाउन कहते हैं. और नाउन क्लॉज किसे कहेंगे? नाउन क्लॉज डेफिनेशन क्या है? एनी क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन बिकम्स अ नाउन क्लॉज. अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट वर्क होता है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट वो नाउन की तरह एक्ट हो रहा है सेंटेंस में, नाउन की तरह उसका फंक्शन है, तो उसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज. इन नेक्स्ट सेंटेंस, अ नाउन clause is a group of words that act as a noun in a sentence. They begin with relative pronouns like how, which, who or what combined with a subject and predicate. उसमें subject और predicate होता है तभी हम उसको clause कह सकते हैं. बट वो noun की तरह act हो रहा है उसे हम कहेंगे noun clause. Here some examples. First, I know that patience has its limits. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे I मेन सब्जेक्ट है, नो वर्ब है. और नाउन क्लॉज कौन सा है? दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंस सब्जेक्ट है, हैज़ इट्स लिमिट्स ये प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स ये नाउन की तरह सेंटेंस में एक्ट हो रहा है, उसका फंक्शन नाउन की तरह वर्क हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज। इन नेक्स्ट सेंटेंस वॉट एवर यू विश इज़ माई कमांड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉट एवर यू विश ये क्या है, नाउन क्लॉज। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, विश क्या है, वर्ब। इन नेक्स्ट सेंटेंस आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दैट द स्टोरी इज ट्रू क्या है, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस आई मस्ट डिसाइड विच इंग्लिश कोर्स टू टेक। तो यहाँ पे विच इंग्लिश कोर्स टू टेक ये क्या है, नाउन क्लॉज। यहाँ पे इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है, टू टेक ये क्या है, वर्ब है, और ये जिरेंड है, जिरेंड फॉर्म में है। इन नेक्स्ट सेंटेंस ही नो दैट आई एम अ डेंटिस्ट। तो फ्रेंड्स दैट आई एम अ डेंटिस्ट ये क्या है, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज देखने से पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, अगर कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड। एडजेक्टिव क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इन नेक्स्ट सेंटेंस एन एडजेक्टिव क्लॉज विल बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि सच एज हु, हुम, हुज, विच और दैट, और रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर और व्हाई। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज की बिगिनिंग कैसे होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच और दैट, और रिलेटिव एडवर्ब से भी होती है। वो कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर और व्हाई। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहेंगे, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरफ सेंटेंस में एक्ट हो रहा है, उसका फंक्शन एडजेक्टिव की तरह है, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, फ्रूट दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह वर्क हो रहा है सेंटेंस में। फ्रूट नाउन है, नाउन के बारे में ये मॉडिफाई हो रहा है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रूट नाउन है तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। इन नेक्स्ट सेंटेंस दो स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू पिकनिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इन नेक्स्ट सेंटेंस द बुक्स दैट वेयर बोरोड फ्रॉम द क्लास मस्ट बी रिटर्न। तो फ्रेंड्स द बुक्स सब्जेक्ट है बट ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट वेयर बोरोड फ्रॉम द क्लास ये है एडजेक्टिव क्लॉज। इन नेक्स्ट सेंटेंस द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हु इज लीडिंग द परेड ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स एडवर्ब क्या होता है, अगर कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज किसे कहेंगे, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब की तरह एक्ट हो रहा है सेंटेंस में, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। Adverb clauses can be used to add explanatory detail to your writing and explain how or why things happen. Adverb clause हम क्यों यूज़ करते हैं, जो एक्शन है वो कैसी हुई है और क्यों हुई है ये बताता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज इसलिए यूज़ होता है सेंटेंस में। तो नेक्स्ट सेंटेंस, एन एडवर्ब क्लॉज टेल्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, to what extent or under what conditions something happen. तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेयर एवर देयर इज म्यूजिक पीपल विल डांस। तो पीपल कब डांस करेंगे, जब म्यूजिक आए। पीपल कब डांस करेंगे, जब म्यूजिक आएगा। वेयर एवर देयर इज म्यूजिक पीपल विल डांस। तो यहाँ पे
वेयर एवर देयर इज म्यूजिक, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज. इन नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल नॉट हैव स्कूल टुडे बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज. नेक्स्ट, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस. तो यहाँ पे अनलेस यू रन फास्ट ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज. इन नेक्स्ट सेंटेंस, अनुज इज नॉट कमिंग टुडे एज ही इज इल. तो यहाँ पे एज ही इज इल ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज. तो फ्रेंड्स, हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन और 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. थैंक यू फ्रेंड्स.